एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की चीवी पोयम, है ना। चीवी पोयम हमें सुन के अजीब सा लग रहा होगा, पर है बहुत अच्छा पोयम, तो हमें पढ़ना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पोयम है, चैप्टर नहीं है, ओके। मीनिंग ऑफ द चीवी वर्ड। चीवी का मीनिंग क्या है? गिविंग प्रेशर टू समवन टू डू द वर्क इन द अनोविंग वे। मतलब एक ही काम को बार बार बोलते रहते, उसके ऊपर प्रेशर डालते, उसको बोलते ये वो बैठती है, उसी टाइम उठ जाती है। भाई वो मम्मी कोई काम बोल रही है, बार बार ये बोलो, वो बोलो, ये बोलो, वो बोलो, कुछ ना कुछ करती रहती है मम्मी, है ना। आपके साथ अगर होता हो तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। मेरे साथ भी होता है, पता है। मैं भी एक चीवी हूँ। मतलब हर जगह से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ये काम कर, बैठती, वो काम कर, ये काम कर, वो काम कर। ये पूरा काम का ही प्रेशर होता है, ठीक है। अलग अलग तरह से वो हमें टोकते हैं, है ना। आपने भी सुना होगा बहुत बार कि ग्रोन अप से थिंग्स लाइक। ग्रोन अप मतलब जो हमारे ये बड़े लोग हैं ना, जैसे हमारे ये बड़े लोग हो गए, बड़े लोग हमें क्या कहते हैं? स्पीक अप, बात करो। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। अब जब माउथ फुल मतलब जब आप ये खाना खा रहे हो ना, खाना खाते समय नहीं बोलना। हमें भी बोल रखा है ना सबने कि खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए। जब तुम्हारा कोई मुंह भरा हो, आपके मुंह में कुछ हो, तो क्यों बोल रहे हो? मुंह बंद रखो, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत बार सुन रखा है ना। डोंट स्टेयर मतलब घूरो मत मुझे, ठीक है। मुझे ना घूरो मत बोलते ना। मैं जब तेरे को बोल रही तो घूर क्यों रही है, मुझे घूर क्यों रही है, फिर पिटते हैं भाई हम लोग। ये इशारा जो हाथ का, ये बड़े लोग हाथ दिखाते हैं ना, वो ये हम भी दिखाते हैं ना। मम्मी इसने ये काम नहीं करा, मम्मी उसने वो काम नहीं किया। हम पॉइंट दिखाते हैं ना, क्यों है ना। डोंट पॉइंट, किसी और को मत बोलो। हम बोलते हैं ना, किसी और को बोलने से पहले अपने आप को देखो, अपने गिरेबान में झाँक के देखो। ऐसे डायलॉग मारते ना सिनेमा की तरह, वैसे। मुँह भरा हुआ में जब तुम्हारा मुँह में कुछ है तो मत बोलो। डोंट स्टेयर, घूरो मत। पॉइंट, किसी को उंगली मत दिखाओ। डोंट पिक योर नोज़, ये बहुत कॉमेडी है। ये देखो ये लड़का क्या कर रहा है, नाक में उंगली डाल के कर रहा है ना, साफ नाक कर रहा है ना। तो उसमें बोला है डोंट, अपने नाक में उंगली मत डालो। नाक से ऐसे मतलब डिसिप्लिन नहीं लगता है ऐसे। हमारा फर्स्ट एंजर था बहुत कॉमेडी। अब सेकंड देखते हैं। सिट अप, बैठ जाओ। से प्लीज़, लेस नॉइस, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैव यू नॉट यू गॉट योर हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट। सीधे अब बैठ जाओ। अब यार तुम प्लीज़ बोलना तो सीखो, प्लीज़ बोलना सीखो। कम शोर करो। शट द डोर बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे जो डोर है इसको बंद करो। क्या तुम्हारे पास एक हैंकी भी नहीं है? एक हैंकी नहीं रख सकते तुम अपने पास? और ये जो पॉकेट में तुमने हाथ डाल रखा है, इसको हटाओ। कहते हैं ना, पॉकेट में हाथ डाल के खड़ा है, हाथ हटा। वही है यहाँ पे स्टैंजा 2। अब हमारा स्टैंजा 3 क्या है? पुल योर सॉक्स अप, अपने जुराब ऊपर करो। ये रहा देखो बच्चा कर रहा है। स्टैंड अप स्ट्रेट, भाई स्ट्रेट खड़ा हो। भाई तू टेढ़ा क्यों खड़ा है? इस उम्र में तो टेढ़ा खड़े रहना है, स्ट्रेट बैठे रहना है। बोलो, हमें बहुत सुनने को मिलता है। से थैंक यू बोलना सीखो। हम कहते हैं ना कि एक तो हमें इंडिया में हमारे जीवन में सॉरी और थैंक यू वर्ड बोलना बहुत हमें बोलना चाहिए, वो हमारे गुड मैनर्स होते हैं। डोंट इंटरप्ट, नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल। अब इसमें बोला है तुम ना बड़ों के बीच में ना आया मत करो, दखल अंदाजी मत करा करो। अब बच्चे हो ना, बच्चे के पजामे में रहो, ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब दखल अंदाजी मत करो मेरे बातों में, तो अपना काम कर, मेरे बातों में मत घुस। कितना आग में घी डाल रहा है वैसे। मैं इस इंटरप्ट मतलब दखल अंदाजी, ठीक है। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई सोचता नहीं कि तुम इतने फ़नी हो, है ना। तुम इतने सारे हरकतें कर रहे हो तो कोई सोचता नहीं होगा तुम फ़नी हो, है ना। टेक योर एल्बोज। अब ये एल्बोज, ये जो लड़की टेबल के ऊपर एल्बो ऐसे रख के बैठी है ना, टिका के, तो हमें बोलते ना कि टेबल के ऊपर ऐसे हाथ मत रख, ऐसे नहीं रखना, हाथ हटा, ऐसे बैठी जैसे कुछ हो गया तेरे को, ऐसे बोलते ना। और हमारे लास्ट लाइन ऑफ द पोयम ये रहा। कैन नॉट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। क्या तुम्हारा दिमाग अपने कोई काम के लिए नहीं चलता? क्या तुम अपने दिमाग को अपने कोई काम के लिए नहीं लगा सकते? अपना दिमाग तुम खुद नहीं बना सकते थिंकिंग कैप की तरह? ये देखो, थिंकिंग कैप की तरह
तो बेचारा मर जाएगा ना ऐसे करेगा तो। कितने ऑर्डर डालते हैं चीवी बेचारा, हम भी चीवी ही हैं पता है। बहुत सैड होती मैं अपने अपनी चीवी ऐसी लाइफ को देखकर, है ना। आई विल ऑल्सो क्राई। क्वेश्चन 1। अब हमने एक चैप्टर देख लिया, चीवी कौन है जिसको बार बार कोई ऑर्डर देता है, ठीक है। आंसर 1 को हम क्वेश्चन भी देंगे साथ में आंसर भी। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा एनसीईआरटी का है, रुको 2 मिनट। When a grow up likely to say this, don't talk with your mouth full। अपने मुंह, जब तुम्हारा जो मुंह भरा हुआ है तो मत बोलो। मुंह में क्या रखते हैं, मिट्टी थोड़ा रखते हैं, खाना खाते हैं भाई, हमें तो सब पता है। द ग्रोन अप आर लाइकली, यहाँ से देखो आ ग्रोन अप है ना, यहाँ तक पूरा है, टू तक है, हाँ। टू टेल यहाँ से, उसके बाद है टू टेल the children not to talk will their mouth is full of food। जब तुम्हारे मुंह में खाना भरा हुआ है, तुम खाने के बजाय तुम बोल रहे हो, फिर तो तुम पिटोगे ना। हाँ, यही आंसर है हमारा कि द ग्रोन अप आर लाइकली टू टेल द चिल्ड्रन नॉट टू टॉक वाइल देयर माउथ इज फुल ऑफ फूड। ठीक है, छोटा सा आंसर लर्न कर लेना। सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हेन यू आर लाइकली टू बी टोल्ड दिस, ऐसे थैंक यू में कब बोलना चाहिए। तो बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछ लिया यार हमसे। इसका आंसर है यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसका आंसर, ये पीछे भाग जाता है, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, आंसर लिखना भूल गई मैं, सॉरी। द चिल्ड्रन आर लाइकली टू बी reminded to say thank you when they receive a gift or a favor from someone। हमें जो बच्चों को थैंक यू तो कब बोलना चाहिए, हमारी तो गुड मैनर्स है, पर कब बोल, हमें याद रखना चाहिए थैंक यू बोलना कब व्हेन कोई हमें गिफ्ट देता है ना, कोई हमें गिफ्ट देता है, हम बोलते हैं ना थैंक यू दीदी, थैंक यू, ये सब थैंक यू बोलते हैं ना। और उसके बाद कोई अगर आपकी तारीफ़ कर रहा है, फिर आपकी तरफ ले रहा है, आपकी सपोर्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो हमारा फेवर ले रहा है, फेवर मतलब हमारी जगह ले रहा है, हमारी तारीफ़ कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ना। कोई भी अगर हमारी फेवर कर रहा है, हमें मतलब हमें अच्छा लग रहा है, वो जो हमें तारीफ़ कर रहा है, तो हम उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, ये वो सब बोलते हैं ना। तो थैंक यू हमें कब बोलना चाहिए, हमें याद रखना है, आप भी थैंक यू बोला करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। व्हेन यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस, नो वन दिस, यू आर फनी। कोई सोचता नहीं तुम इतने मतलब फ़नी हो, इतने मजाकिया हो, कोई नहीं सोचता। कब बोलते हैं, adults are likely to tell children no one thinks you are funny when the children are too shy, जो बहुत शर्माता है, to speak, बोलने के लिए बहुत शर्माता है, perform before the others, किसी के सामने तो वो कुछ बोलता नहीं है। और जो बच्चे होते हैं ना, आपने देखा है, जब वैसे कोई रिश्तेदार आ जाए ना, ऐसे मुंह ऐसे साइड बना के रख लेंगे और ऐसे इतने अच्छे बच्चे की तरह बैठ जाएंगे भाई कोने में, भाई हंसी आ जाती है उनको देख के। हम बोलते हैं ना, इतना तो ओवर स्मार्ट मत बन, सबके आती है, ऐसे ड्रामे करने लग जाता है। तो फिर जब वो अकेले घर में होता है, क्या हुदम मचाता है, कभी ये तोड़ देता है, कभी वो तोड़ देता है ना। तो वो यही होती है कि जो हमारे जो बड़े होते हैं ना, हमारे जो बड़े होते हैं, एडल्ट मतलब बड़े, आर लाइकली टू से चिल्ड्रन नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई सोचता नहीं होगा तुम इतने फ़नी हो। व्हेन द चिल्ड्रन आर टू शाई टू स्पीक, जो बोलने में इतना शर्माता हूँ और किसी के सामने इतना परफॉर्म नहीं करता है ना, हम पहचान नहीं सकते ना। अब हमारा दूसरा, उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ये रहा। द लास्ट 2 लाइन्स, जो हमारे पोएम की लास्ट 2 लाइन्स है, प्रोहिबिशन दिखा रहे हैं। व्हाट इज़ द एडल्ट नाउ आस्किंग द चिल्ड्रन टू डू, अब बोल क्या रहे हो करने के लिए उस बच्चे को। डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज़ अनरिस्पॉन्सिबल, ये क्या उनकी ड्यूटी नहीं, अनरिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदारी नहीं है, अपने लिए कुछ जिम्मेदारी नहीं है उन बच्चों के लिए, इसलिए क्यों है ये हमें बताना है। अब इसका आंसर क्या है, ज़रा हम वो पढ़ते हैं। इसका आंसर छोटा सा बनाया है, क्योंकि आप अगर कहीं यूट्यूब में सर्च करोगे ना, तो बहुत लंबा कम से कम 2 पेज, नहीं 2 पेज एक पेज आधा पेज फुल एक आंसर होता है इसका, पर मैंने छोटा सा एक आंसर निकाला है। द एडल्ट इज़ नाउ आस्किंग फॉर द चाइल्ड टू थिंक इंडिपेंडेंटली, उसको स्वतंत्र होकर सोचना चाहिए, उसका जो ब्रेन है वो
इतना मतलब ट्रेन नहीं हो गया है कि आप जो बोलोगे वो कर सकता है वो। अभी तो वो छोटा बच्चा है, उसको अभी इतना प्रेशर दोगे, आगे जाके ना ये कुछ पढ़ पाएगा ना कुछ खेल पाएगा, ठीक है। द poet finds that this entirely unresponsible because the young child has not been trained to use his mind। वो अभी इतना ट्रेन नहीं हो गया कि वो अपना खुद का दिमाग चलाएगा। वो क्या, उसको सिर्फ वो इतना ही ट्रेन हो पाया है कि कोई भी अगर उसको बड़ा कुछ बोलेगा तो वो उसे कर पाए। He has only been trained to follow instructions given by the adult। जो उनके बड़े बोलते हैं वही उनको सुन पाते हैं। ये नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो वो कुछ भी कर लेगा। अगर आप 10th क्लास का एक क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन दे दोगे बच्चे को जो है अभी 7th क्लास का, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसको अभी कुछ पता ही नहीं। उसका माइंड इतना डेवलप 10th क्लास के लिए डेवलप नहीं हो चुका है। उसको अभी 9th पढ़ना है, 8th पढ़ना है। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये उसका अभी इतना ट्रेन नहीं हो पाया ना उसका माइंड। हमारा दूसरा क्वेश्चन, why do you think grown up say the kind of things mentioned in the poem? ये बड़े लोग ये ऐसे बोलते क्यों इतने सारे थिंग्स? इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। ये क्या गुड मैनर्स सिखा रहे हैं या इनको बाहर के बच्चों को कैसे बाहर रहना चाहिए, पब्लिक में बिहेव, मतलब उनको कैसा मतलब अपना परफॉर्मेंस देना चाहिए बाहर, वो सिखा रहे हैं या गुड मैनर्स सिखा रहे हैं, वो हमें बताना है। इसका आंसर है द एडल्ट कॉन्स्टिटेंटली गिव इंस्ट्रक्शंस टू देयर चिल्ड्रन फॉर वेरियस रीजंस। दे ट्राई टू ट्रेन देम टू बिहेव इन अ डिसेंट, वेल मैनर्ड एंड sophisticated way. This, however, robs away from their childlike innocence। मतलब वो जो हमारे बड़े लोग होते हैं वो हमें ऐसे बार बार ये रोका टोकी क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने बच्चे को बहुत सारे रीज़न से वो क्यों ऐसे रोकते हैं। पहला हम लिख सकते हैं, पहला है कि वो अपने बच्चों को एक वेल ट्रेंड, मतलब एक पूरा ट्रेन हो रखा हुआ एक बच्चा बनाना चाहते हैं जो डिसेंट हो, मतलब ना किसी से लड़ता हो, ना किसी को मतलब कोई बैड वर्ड यूज़ करके कुछ बोलें, डिसेंसी अपनी पब्लिक में दिखाएं, ठीक है। सभी पेरेंट्स चाहते हैं ये। और वो अच्छे से मैनर्ड हो, मतलब उसके अंदर कोई भी गंदी बात नहीं होनी चाहिए, सारी अच्छी बात भरी होनी चाहिए। और सोफिस्टिकेटेड वे, मतलब उसको कोई समझ नहीं पाना चाहिए। मतलब कहते हैं ना, तू कैसा इंसान है, तेरे को समझने के लिए तो मेरे को एक दिमाग और चाहिए होगा, है ना। तो सोफिस्टिकेटेड मतलब जिसको हम समझ ही ना पाएँ, है ना। कभी इसने ये बोल दिया, अरे कल तो इसने ये बोला था, अभी ये फिर ऐसे बोल रहा है ना, हम समझ नहीं पाते ना, उसको समझना नहीं पाते, वैसे बोल रहा है सोफिस्टिकेटेड मतलब। दिस हाउएवर रॉब्स ऑलवेज देयर चाइल्ड लाइक इनोसेंस। और इसमें हमें बोल रखा है वो किसी को समझ नहीं आना चाहिए। और दूसरा है हाउएवर रॉब्स अवे देयर चाइल्ड लाइक इनोसेंस। हमें ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, जो इनोसेंस अपना मुंह ऐसे पूरा होठ सब नीचे रख के मम्मी मुझे ये चाहिए, मतलब बच्चों जैसे जो इनोसेंस होता है ना, कि वो हमें चोरी, मतलब रॉब्स अवे मतलब वो चोरी, हम मतलब लूट लेते हैं। कहते हैं ना बच्चों की हंसी हमें लूट लेती है, वो ये लाइन हमें एक उसमें ऐसे बच्चों के ऊपर लगा के दिखा रखा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और लाइक शेयर कमेंट सब करना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। और ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और स्टे होम स्टे सेफ, और बाहर मत निकलना, कोरोना से डरो भाई बच्चों, डरो। ओके लिटिल चैम्प्स, बाय बाय।